नमस्कार दोस्तों। रेड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न। एक बालक पहाड़े सीखकर उसका उपयोग गुणा और भाग करने में करता है। अधिगम स्थानांतरण के जिस प्रकार का यह उदाहरण है वह है। तो ये मानसिक से मानसिक उदाहरण है। किस प्रकार का उदाहरण है? मानसिक से मानसिक। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? देखिए प्राकृतिक अभिप्रेरणा कौन सी नहीं है? प्यास प्राकृतिक अभिप्रेरणा है, सुरक्षा भी प्राकृतिक अभिप्रेरणा है, भूख भी प्राकृतिक अभिप्रेरणा है, लेकिन प्रतिष्ठा है वो प्राकृतिक अभिप्रेरणा नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें, आशुबेल के अनुसार किस प्रकार सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है? तो रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, खोजपूर्ण सीखना, निरंतर सीखना। तो देखिए खोजपूर्ण सीखना। आशुबेल के अनुसार किस प्रकार सीखने में समस्या का समाधान निहित है? तो खोजपूर्ण सीखना। अगले प्रश्न की बात करें कि कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? डिसलेक्सिया की विशेषता कौन सी नहीं है? तो देखिए वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं, ये तो विशेषता है। सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, यह डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। लिखने की धीमी गति डिसलेक्सिया की विशेषता है। छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने में कठिनाई, ये भी डिसलेक्सिया की विशेषता है। लेकिन सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें कि मेस्लो ने कितनी आवश्यकताओं का वर्णन किया है? तो मेस्लो ने 5 आवश्यकताओं का वर्णन किया है। मेस्लो ने कितनी आवश्यकताओं का वर्णन किया है? तो 5 आवश्यकताओं का वर्णन मेस्लो के द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अधिक से अधिक पुरस्कार दिए जाने चाहिए। साल में एक बार पुरस्कार दिया जाना चाहिए, जिंदगी में एक बार पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बालक है उसके लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें कि निर्मितवाद उपागम का उद्गम है। तो संज्ञानवादी मनोविज्ञान। निर्मितवाद उपागम का उद्गम क्या है? संज्ञानवादी मनोविज्ञान है। अगले प्रश्न की बात करें कि अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर रिक्त स्थान होते हैं तो निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। तो अनुकरण तथा पुनर्बलन का परिणाम है। बीएफ स्किनर के अनुसार बात करें तो बच्चों में भाषा का विकास है। किसका परिणाम है? अनुकरण और पुनर्बलन का परिणाम है। अगला प्रश्न देखिए, अनुबंधन होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम इस प्रकार है। अनुबंधन होने के लिए CS, US और UR ये क्रम सही है। CS, US, UR। अगले प्रश्न की बात करें, जेपी गिलफर्ड के अनुसार अधिगम है तो व्यवहार में परिवर्तन। जेपी गिलफर्ड के अनुसार अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पावलाव व स्किनर निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये व्यवहारवाद से संबंधित है। पावलाव और स्किनर किससे संबंधित है? व्यवहारवाद से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करें, छात्रों की निष्पत्ति निर्भर करती है। छात्रों की निष्पत्ति किस पर निर्भर करती है? तो स्वप्रत्यय, बुद्धि, अभिरुचि और अभिप्रेरणा पर निर्भर करती है। छात्रों की निष्पत्ति किस पर निर्भर करती है? तो स्वप्रत्यय, बुद्धि, अभिरुचि और अभिप्रेरणा पर निर्भर करती है।